事儿，你要是想放弃，趁早说。इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट एंड हुआ था। शिंजू काफ़ी सैड है। लुयान और दूसरे मेंबर्स इसका हौसला बढ़ा रहे हैं। शैंग इसके लिए स्पेशल गिफ्ट ले आया जो ये शिंजू को देता है, लेकिन ये क्या, बॉक्स के अंदर तो चाकू और रस्सी है। ये हौसला बढ़ा रहा है या फिर लड़की को डरा रहा है? बहरहाल शैंग ने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, ज़रूर इसके पीछे भी लिंचू होगी। हुआंग बोलता है कि छोड़ो ये सब, चलो टीवी देखते हैं। टीवी में भी यही न्यूज़ वायरल है। हुआंग ने टीवी ऑफ कर दिया ताकि शिंजू और अपसेट ना हो। लुयान को भी इसके मैनेजर का फोन आ गया। कोई अच्छी खबर नहीं, एडवर्टाइजर ने इनके ग्रुप से कोऑपरेशन खत्म कर दी। ये न्यूज़ शॉकिंग तो है, लेकिन लुयान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही ये शिंजू को ये बात बताना चाहता है। बोलने लगता है कि कुछ नहीं, किसी स्कैमर का कॉल था। शिंजू को भी इस बात का एहसास हो गया है कि अब इसे इस ग्रुप से अलग हो जाना चाहिए ताकि इन तीनों का करियर खराब ना हो। कहने लगती है कि तुम लोग मुझे तसल्ली मत दो, मैं अपनी रियल आइडेंटिटी जानती हूँ। आज नहीं तो कल सच सबके सामने आ ही जाता। सॉरी जो मैंने तुम सबसे झूठ बोला, मैं एक लड़की ही हूँ। लुयान बोलता है कि सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने टैलेंट को वेस्ट मत करो, हमारे साथ ही रहो। शैंग बोलता है कि ये ठीक ही बोल रहा है, भला कौन खूबसूरत लड़की इस एज में अपने बाल कटवा के ऐसा करती है? ज़रूर तुम्हारी कोई मजबूरी होगी, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक लड़की हो, हम बस ये चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। हुआंग पूछता है कि आखिर तुम लड़की से लड़का क्यों बनी? मॉम आके बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, इसमें शिंजू की कोई गलती नहीं। मॉम को अपनी गलती का एहसास हो गया, ये अपनी बेटी से माफ़ी मांगने आई हैं। शिंजू ने इन्हें माफ़ कर दिया। इसी खुशी में सब साथ मिलकर डिनर करने लगते हैं। लुयान बताने लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, एडवर्टाइज़र हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। शिंजू खुश तो है, लेकिन इसने डिसाइड कर लिया है कि अब इसे क्या करना है। कहने लगती है कि मैं इस ग्रुप से खुद को अलग कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम लोग मेरी वजह से क्रिटिसिज्म फेस करो। ये बात सुन के तीनों बॉयज शॉक्ड हो गए। ये हरगिज़ ऐसा नहीं चाहते, लेकिन शिंजू अपना डिसीजन वापस नहीं लेना चाहती। अब ये चेजिंग दी लाइट ग्रुप की मेंबर नहीं रही, इसने ऑफिशियली बॉयज ग्रुप को छोड़ दिया। शिंजू अपने घर वापस लौट गई। ये काफ़ी सैड दिख रही है, इसका आइडल बनने का सपना अधूरा रह गया। एक दिन जब ये घर से बाहर होती है तो तभी कुछ स्ट्रेंजर्स इसे किडनैप करके ले जाते हैं। अरे इसे तो किसी और ने नहीं बल्कि हैंडसम आइडल लुयान ने ही किडनैप कराया है। कहने लगता है कि चिल्लाओ मत, ये सब मैंने किया है, चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। पार्क में एक स्ट्रीट सिंगर परफॉर्म करके लोगों को एंटरटेन कर रहा है। अरे ये तो ली जैंग है जो कि काफ़ी फेमस आइडल हुआ करता था, पर अफसोस किसी ने उसे ड्रग्स खिला के उसका गला खराब कर दिया था। लेकिन ली जैंग ने गिव अप नहीं किया, ये अब भी सिंगिंग कर रहा है। ली जैंग तो शिंजू का ही फैन निकला, ये तो उसी के ही सॉन्ग्स गा रहा है। आखिर लुयान ने शिंजू को उसके आइडल से क्यों मिलवाया? ज़रूर इसके पीछे कोई तो वजह है। दरअसल लुयान चाहता है कि शिंजू भी आइडल ली जैंग की तरह गिव अप ना करे, ये सिंगिंग करती रहे। ली जैंग भी इससे बोलता है कि आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लोग तुम्हें लाइक करते हैं तो वो तुम्हें किसी भी हाल में सुनना चाहेंगे। ये बात शिंजू के दिल पे लगी, ये समझ गई कि अब इसे क्या करना है। अब ये अपने ड्रीम को परस्यू करेगी, आसानी से गिव अप नहीं करेगी। कहने लगती है कि थैंक्स ब्रदर, जो तुमने मेरा हौसला बढ़ाया। शिंजू काफ़ी खुश है, ये वहाँ से चली आई। लुयान भी यही चाहता था, ये भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है। ली जैंग इससे बोलता है कि भाई तुम उस लड़की की दर्द की दवा हो, तुम जानते हो कि उसके सिम्टम्स को कैसे ट्रीट करना है। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि शिंजू अब एक लड़का नहीं रहा, ये लड़की बन चुकी है। जो ये थी, ये तीनों बॉयज़ के पास पहुंच गई, वो भी लड़की के रूप में। इनकी हालत तो देखो, यही वो लड़का नुमा लड़की थी जो इनके साथ रहा करती थी। इसी की वजह से तो इनके दिल की धड़कनें तेज़ हुआ करती थी। शिंजू इनसे कहने लगती है कि तुम तीनों कितने बेकार हो, क्या देख रहे हो? कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या? लड़की जिधर आंखें उधर।
शेंग बोलता है कि डियर, तुम कब से हमारे लीडर की तरह जहरीली बन गई, पहले तो ऐसी नहीं थी। शेंजू तो इन तीनों को चिढ़ा रही थी, ये तो बस इनके साथ मजाक कर रही थी। बॉयज शॉक्ड होने के साथ साथ काफ़ी खुश भी हैं। सबसे ज़्यादा खुशी तो इन भाई साहब को हो रही है। ये लड़की होगी तभी तो इसके घर में होगी ना, मेरा मतलब एज अ वाइफ। खैर आगे बढ़ते हैं। लुयान की मॉम भी आ गई। ये शिंजू को फुली सपोर्ट कर रही है। दरअसल इन्होंने ही शिंजू को गर्ल्स ऑडिशन ग्रुप में परफॉर्म करने का चांस दिया है ताकि ये फिर से एज अ गर्ल डेब्यू कर सके। ये बात जान के लुयान के दिल को सुकून मिला। वैसे ये शिंजू को अपने ग्रुप में रखना चाहता था, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनका ग्रुप बॉयज़ का है। लुयान पूछने लगता है कि तुमने गर्ल्स ग्रुप ज्वाइन कर लिया। वो बोलती है कि हाँ मिस्टर खोपड़ी फेल आइडल जी, लड़की लड़कियों के ग्रुप में नहीं जाएगी तो फिर और कहाँ जाएगी। वैसे तुम तीनों मेरी फिक्र मत करो, जो हो गया सो हो गया, अब मैं नई शुरुआत करूँगी। मुझे यकीन है कि जो लोग रोशनी का पीछा करते हैं वो बिल आखिर चमकते हैं। मतलब कि चेजिंग दी लाइट, लुयान के ग्रुप का नाम। लुयान को इसकी ये बात अच्छी लगी। ये भी इसे सपोर्ट करने को तैयार है। सपोर्ट कैसे नहीं करेगा, ये लड़की इसके दिल में जो बस गई है। खैर आगे बढ़ते हैं। जो लड़की पहले लड़के का भेष बदल के अपने ड्रीम को चेज कर रही थी, अब वो अपने असली रूप में दुनिया के सामने आ चुकी है। इसने तो तहलका मचा दिया। दूसरे अपोनेंट इसके सामने टिक नहीं पा रहे। फैंस को शिंजू के पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया है कि कैसे उसकी मॉम ने जबरदस्ती उसे टॉम बॉय बनाया। इसके पीछे भी एक दर्दनाक कहानी है। दरअसल बात यह है कि शिंजू के डैड ने उसकी मॉम को छोड़ के किसी और से शादी कर ली थी। बाद में उन्हें एक बेटा भी हुआ। ये जानने के बाद मॉम ने अपने हस्बैंड का सारा गुस्सा शिंजू पे निकालना शुरू कर दिया। वो अपनी बेटी से ही बेहद नफरत करने लगी। यही वजह थी कि उन्होंने शिंजू को टॉम बॉय बनने पे मजबूर किया। शिंजू की दुख भरी कहानी सुनने के बाद फैंस शिंजू को एक और मौका देने को तैयार हो गए हैं। ये फाइनल में पहुंच गई। लुयान शिंजू से कहने लगता है कि लड़की कल फाइनल है, हमें डिसअपॉइंट मत करना। हम सब चाहते हैं कि तुम जीतो। कम ऑन, तुम कर सकती हो। अपने क्रश से ये बातें सुन के पगली तो शर्मा गई। कहने लगी कि आई विल, मैं अपना बेस्ट दूंगी। ये चारों तो खुश हैं, लेकिन शातिर हसीना नहीं, वही लिंशु और कौन, जिसने ये सोचकर ही शिंजू का करियर बर्बाद किया ताकि वो कमबैक ना कर पाए। लेकिन वो तो वापस लौट आई। उसकी कामयाबी देख ये तो जल के राख हो गई। कहने लगी कि शिंजू, तुम फिर से डेब्यू करना चाहती हो ना? मेरे जीते जी तो ये पॉसिबल नहीं, बस देखती जाओ। इसने तो प्लान बना लिया। देखते हैं ये क्या करने वाली है। गर्ल्स ग्रुप कंपटीशन का फाइनल शुरू होने को है। शिंजू नर्वस बिल्कुल भी नहीं दिख रही, ये फुल्ली मोटिवेटेड है। लो जी, सो कॉल्ड सिंगिंग क्वीन भी मौके पे चौका मारने पहुंच गई, वो भी जज बन के। लिंशु को देखते ही शिंजू तो शॉक्ड हो गई। जज तो फिर जज होते हैं, उनकी मर्जी, वो जितने भी पॉइंट्स दें। शिंजू थोड़ी नर्वस तो है, लेकिन इस बार ये इस चुड़ैल को अपना करियर बर्बाद करने नहीं देगी। इसने सिंगिंग शुरू कर दी। लिंशु की हालत पतली हो गई। ये मौके की तलाश में है और इसे बहाना मिल गया। कहने लगती है कि रुको, तुम गा नहीं रही, तुम लिप सिंग कर रही हो। वो बोलती है कि अच्छा, तो फिर मैं म्यूजिक के बगैर गाती हूँ। इसकी वॉइस तो वैसी है जैसी थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑडियंस खुश, लेकिन ये हसीना ना खुश। अरे बहन, कोई और चाल चलो। लिंशु ने अपने असिस्टेंट को इशारा कर दिया ताकि वो शिंजू के गिटार को गायब कर दे। इसने वही किया। शिंजू बोलने लगती है कि कोई और इशू है तो बताएं। लिंशु बोलती है कि हाँ है, तुम्हारी सिंगिंग तो ओके है, लेकिन इसमें म्यूज़िक की कमी है। कोई गिटार शिटार बजाओ ना। वो बोलती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। ये गिटार लेने आ गई। लुयान इससे बोलता है कि परेशान मत हो, मेरी विशेष तुम्हारे साथ हैं, तुम ज़रूर जीतोगी। शिंजू गिटार तो ले आई, लेकिन ये क्या, केस के अंदर तो कोई गिटार ही नहीं, बस फ्राइंग पैन पड़ा है। ये देख लिंशु तो हंस पड़ी। ये मौके की तलाश में थी जो इससे मिल गया।
इससे पहले कि लिंशु कोई बहाना बना के शिंजू को कंपटीशन से आउट करती कि तभी लुयान अपना गिटार शिंजू को ला कर देता है। इसने फिर से सही टाइम पे शिंजू की हेल्प की। पगली खुश होकर गुनगुनाने लगी। तीनों बॉयज़ काफ़ी खुश हैं। इन्हें इस बात का यकीन है कि शिंजू कभी गिव अप नहीं करेगी। लेकिन लिंशु तो खामोश नहीं बैठने वाली। ये शिंजू को इतनी आसानी से सक्सेसफुल होने नहीं देगी। दोस्तों, होना तो ये लास्ट पार्ट चाहिए था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मेकर्स ने इसके 2 एपिसोड्स और रिलीज़ कर दिए हैं। दैट्स वाई लास्ट पार्ट नहीं हो पाया। दोस्तों, फाइनल पार्ट स्पेशल एपिसोड के साथ जल्दी अपलोड होगा, देखना मत भूलना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।